नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से दिल्ली में हेल्थ सिस्टम की हकीकत आई सामने। जहां मौत के आंकड़ों को छुपाकर कोरोना कंट्रोल पर किया जा रहा था काम, जिसको लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली सरकार के छुपाए गए आंकड़ों की पोल खोली है और साथ ही बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में अप्रैल और मई के महीने में 34,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट भी कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले गए झूठ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा चुकी है। जहां एक बार फिर से घर घर ऑक्सीजन देने का वादा कर शराब पहुंचाने वाले विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि लगातार जो सरकार अभी तक मौत के आंकड़े को सिर्फ और सिर्फ 9,000 के आसपास बता रही थी, इसको लेकर अब बीजेपी नेता ने सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के झूठ का खुलासा किया है, जिसमें साफ तौर पर 3 नगर निगमों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के झूठ का खुलासा करते हुए आपको बताते चले कि संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ कोरोना का आंकड़ा छुपाने के लिए हेरफेर किया गया है। इसको लेकर आपको ये भी बताते चले कि संबित पात्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना से मौत काफी ज्यादा हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही को गिनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आंकड़ों को छुपाने का काम किया, जिसको लेकर साफ तौर पर रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर संबित पात्रा ने कहा कि अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली के 3 नगर निगमों की ओर से लगभग 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के सरकारी आंकड़ों में ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ 9,916 के हैं, जिससे कि आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि करीब 24,000 के पास इन मौत के आंकड़ों का हेरफेर दिल्ली की सरकार ने किया है। और इसके अलावा संबित पात्रा ने साफ तौर पर यह भी खुलासा करते हुए कहा कि मृतकों के जो आंकड़े दिखाए गए हैं, जो वास्तविक संख्या है उसमें 250% बढ़ोतरी इस महीने में हुई है, जो कि लगातार दिल्ली की सरकार छुपाने का काम कर रही थी। और इसके अलावा संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए साफ तौर पर यह भी सवाल किया है कि 2 महीने के कोरोना के सरकारी आंकड़े 13,201 रहे, नगर निगम के आंकड़ों और आधिकारिक आंकड़ों का अंतर करीब 21,000 से ज्यादा का है, यानी कि 21,000 से ज्यादा मौतों का कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। क्या अब दिल्ली की सरकार इस पर सफाई देगी? जिसके बाद आपको बताते चले कि बौखलाहट में आकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जवाब देते हुए साफ तौर पर एक बार फिर से वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। हालांकि सरकारी आंकड़ों पर कुछ भी बयानबाजी उनके सामने नहीं आई, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कोरोना वैक्सीन का हवाला देकर मोदी सरकार से सवाल पूछा। 36,000 करोड़ की वैक्सीन जो भारत को मिलने वाली थी, आखिर उन वैक्सीन को भारत से बाहर क्यों भेजा गया और हमारी बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों बेची गई? तो साफ तौर पर एक बार फिर से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को झूठ बोलने के लिए, जनता के सामने बरगलाहट पैदा करने के लिए तमाम तरह के झूठे आंकड़े अब तक पेश कर रही थी, जिसको लेकर संबित पात्रा ने साफ तौर पर बड़ा खुलासा किया है। और इससे एक बार फिर से साबित हो चुका है कि विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम झूठे आंकड़े सबके सामने रखते हैं, जिसकी एक बार फिर से पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को लेकर लगातार बीजेपी के बड़े आला नेता अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी नेता प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने भी साफ तौर पर अपना तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पर यह ट्वीट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने तो मृत्यु की घटनाओं को भी पचाने की अद्भुत क्षमता विकसित कर ली है। देखिए, झूठ और फरेब। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र कोरोना के दूसरे वेव में जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार इसे 9,916 का आंकड़ा बताती है। आखिर ये कला पार्टी ने किससे सीखी है? तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम झूठ अरविंद केजरीवाल की ओर से बोले जा रहे थे, जिस तरीके से वैक्सीन की कमी का हवाला दिया जा
जा रहा था, इसकी भी हकीकत हम आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली की सरकार निजी अस्पतालों को, आप सोचिए, 1800 रुपए प्रति खुराक की दर से कोरोना के वैक्सीन बेच रही है। अगर यही मुनाफा कमाने से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री इन वैक्सीन का इस्तेमाल उन तमाम मासूम लोगों पर करते जो लगातार अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, तो हो सकता था कि जो 21,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा मौत का जो छुपाया गया था, उनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा घोटाला किया। लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ चुकी है। जी हां, और अब जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों को जो वैक्सीन बेची गई है, इसको लेकर भी आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी इस पर हमलावर है। और इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह लिखा कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज के लिए 1800 रुपए दिल्ली सरकार के संरक्षण में उनकी नाक के नीचे कुछ निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत और अमानवीय है। हमारी अरविंद केजरीवाल से ये मांग है कि इन अस्पतालों का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करें और वैक्सीन के रेटों की कैंपेन की जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से आपको बताते चले कि वर्तमान में जो दिल्ली के हालात बने हुए हैं, हालांकि लगातार अब ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटने के लिए कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी बताई जा रही है। लगातार जो मृत्यु दर का आंकड़ा जो सामने आ रहा है, इस पर कमी बताई जा रही थी। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर एक बार फिर से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर बेनकाब हो चुके हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरना है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर झूठे आरोप लगाना है। लेकिन अब हकीकत सबके सामने है। और यही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के नाम पर राजनीति करते अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ रहे थे, इसको लेकर बीती रोज दिल्ली हाईकोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगा चुकी है और ये साफ तौर पर कह चुकी कि अगर आपके पास वैक्सीन की डोज नहीं थी तो आखिर आपने इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण का शुभारंभ क्यों किया, जो कि साफ तौर पर गलत है। जी हां, आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमकर फटकार लगाई और साफ तौर पर ये कहा है कि दिल्ली सरकार लोगों को तय समय में भारत बायोटेक की ओर से निर्मित कोवैक्सीन की दोनों खुराक मुहैया अगर नहीं करा सकती थी तो इतने जोर शोर से टीकाकरण केंद्र खोलने की आखिर क्या आवश्यकता थी। दरअसल आपको बताते चले कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें साफ तौर पर एक याचिका वकील आशीष वर्मानी ने दायर की थी, जिन्हें 3 मई को कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी थी और वो लगातार अगले डोज के लिए स्लॉट तलाश रहे थे। लेकिन उन्हें इस डोज के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्हें 6 हफ्तों में खुराक लेनी थी और इसीलिए उन्हें मेरठ जाकर अपनी दूसरी डोज लगानी पड़ी, जिसके बाद कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और जिन लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें तय समय पर दूसरी डोज लगाने की, उन्हें दूसरी डोज देने की मांग की गई थी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि अगर आपके पास दूसरी डोज को लेकर कोई सुविधा मुहैया नहीं थी तो आखिर आपने इतने बड़े कैंपेन क्यों चलाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। जी हां, कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर पूछा है कि क्या कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लाभार्थियों को 6 हफ्ते की समय सीमा के अंदर उन्हें दूसरी डोज मुहैया कराने में दिल्ली की सरकार सक्षम है। इसको लेकर भी जवाब अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट को देना है। और साफ तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा, फटकार लगाते हुए, कि अगर इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करते रहेंगे तो जनता के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ बड़ा खिलवाड़ होता रहेगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई बार दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को लगातार फटकार लगा चुका है। फिर चाहे वो मसला विज्ञापनों को लेकर हो, फिर चाहे वो मसला सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर बोले गए झूठ को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की हकीकत सबके सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बताती है कि अरविंद केजरीवाल कोरोना कंट्रोल करने को लेकर हर मोर्चे पर फेल दिखाई पड़ रहे हैं। फिर चाहे वो मुद्दा ऑक्सीजन का क्यों ना हो, फिर चाहे वो मुद्दा वैक्सीन को लेकर क्यों ना हो, फिर चाहे वो मसला अब जो झूठ लगातार बोला गया है मौत के आंकड़ों को छुपाने का क्यों ना
हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के तमाम तरह का जो ठीकरा केंद्र पर फोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ फ्री की राजनीति करने वाले नेता अब किस तरीके से मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द देने वाली है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो खुलासा बड़ा हुआ, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है कि कैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी प्रचार प्रसार करने के लिए किस तरीके से लगातार इस हद तक गिर जाता है कि उसे जनता को लगातार भ्रमक करना पड़ रहा है और इस तरीके से झूठ बोलकर, झूठे आंकड़ों को सामने रखकर लगातार अपनी राजनीति को चमकाना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से सबके सामने बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि कोरोना कंट्रोल से लेकर तमाम अन्य मसलों पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से विफल और फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।